वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नंबर सीरीज की। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो रॉन्ग टर्म्स को फाइंड करने के लिए पूछे जाते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ये सेट 1 होगा और इसका सेट 2 बहुत जल्दी लॉन्च होगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके कुछ एग्जाम्स में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि रॉन्ग टर्म्स को फाइंड करिए, तो वहाँ पर आपको किस तरह से अप्रोच फॉलो करनी होती है। देखिए, अगर अभी तक जितने भी बेसिक्स क्वेश्चन आपने नंबर सीरीज के बनाए हैं उसके बाद ही आप रॉन्ग टर्म्स वाले क्वेश्चंस बना सकते हैं। इसका मतलब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर समझने में आसानी हो। जैसे किसी भी क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर है, अगर आपने वो समझ लिया, उसके बाद आप रॉन्ग सीरीज को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी तरह की कोई भी ट्रिक इसमें काम नहीं करती है, केवल केवल प्रैक्टिस और जो आप कैसे सीरीज को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं वो चीज़ें यहाँ पर मैटर करती हैं। तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर में जो भी 5 क्वेश्चन पूछे गए वो मैंने यहाँ पर लिए हैं, और ये आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जामिनेशन के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हैं। तो आप सबसे पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर कर लें, और दोस्तों वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दें, साथ में कमेंट करके अपने डाउट पूछें, उस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। देखिए, अगर रॉन्ग सीरीज को हमें फाइंड आउट करना है तो केवल हमारे पास में 4 चीज़ें हमें फॉलो करनी पड़ेंगी। सबसे पहला जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ ये है कि जो डिफरेंस आप लेते हैं वो डिफरेंस जो है वो आपका स्टेबल नहीं आएगा। मतलब कि डिफरेंस जो आप लेंगे उसमें 2 जगह पर एरर आएगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पर भी वो आएगा रॉन्ग टर्म्स में प्रॉब्लम आएगी, तो वहाँ पर आपका 2 डिफरेंस में प्रॉब्लम आएगी। जैसे कि सपोज करें कि आपने डिफरेंस लिया और डिफरेंस कुछ आपका इस फॉर्मेट में आया 1, इसके बाद में आपके 2 ब्लैंक्स यहाँ पर कुछ और आया, उसके बाद में आपका जो है वो आया कि 16 आया, फिर 25 आया, और फिर आपका आया 36 आया, सपोज कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका आ रहा है 6 आ रहा है, ठीक है। तो और यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो आपका 8 आ रहा है, सपोज कर लो। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि 1 स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर होता है, यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पर 6 का स्क्वायर हो रहा है। और जो हमने डिफरेंस लिया था, डिफरेंस लेने के बाद में हमें ये सीरीज मिली, डिफरेंस लेने के बाद में तो 2 गलतियाँ यहाँ पर आपको मिलेंगी। इसका मतलब क्या है, ये 2 जो एरर्स आ रही हैं वो किसी एक नंबर की वजह से आएंगे, क्योंकि जब आप डिफरेंस लेते हो तो इस पर भी इफेक्ट पड़ता है, उसका इस नंबर पर भी इफेक्ट पड़ता है, लेकिन बाकी के जो नंबर्स होते हैं उन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। इसका मैं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन आपको एक एग्जांपल में करके दिखाऊंगा। तो जब हम कभी भी डिफरेंस लेते हैं, ठीक है, हमने डिफरेंस लिया तो डिफरेंस में हमें 2 जगह पर रॉन्ग चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। पहला फंडा तो ये है। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा कि क्वेश्चंस को हमें किस तरीके से यहाँ पर जज करना है। जैसे कि वहाँ पर आपका स्क्वायर और क्यूब, ये दोनों के पैटर्न मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कभी भी क्या होता है कि अगर स्टार्टिंग में ही आ गया तो हम एंड से स्टार्ट करते हैं, और अगर मिडिल में रहता है तो हम बहुत आसानी से रॉन्ग टर्म फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या है कि हमें इन चीज़ों के ऊपर बहुत फोकस करना होगा कि कब स्क्वायर हो रहा है, कब क्यूब हो रहा है, और कैसे कैसे कैलकुलेशन स्टेप्स हमारे यहाँ पर रन हो रहे हैं, ठीक है। तो आइए बात करते हैं 5 ऐसे क्वेश्चंस की जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप इन तरह के क्वेश्चंस को आसानी से बना भी सकते हैं। पहले क्वेश्चंस में कहा गया है, इंस्ट्रक्शंस कुछ इस फॉर्मेट में होते हैं, इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस अ नंबर सीरीज इज गिवन। मतलब कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए हैं इसमें आपको जो नंबर सीरीज दी है इसमें क्या है कि ओनली 1 नंबर इज रॉन्ग, केवल एक नंबर रॉन्ग है और वो आपको रॉन्ग फाइंड आउट यहाँ पर करना है, ठीक है। अब देखो 7 था, इसके बाद 10 आया, फिर आपका 17 हो गया, फिर 27 हो गया, फिर 44 हो गया। अब ऐसे ही कुछ आपको देखना होगा कि 7 से 10 हुआ वो तो ठीक है, 10 से 17 कैसे हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रीवियस और नेक्स्ट टर्म दोनों को ऐड करके यहाँ पर आ रहा हुआ है। अब देखो 17 और 10 जोड़कर कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, प्रीवियस और नेक्स्ट टर्म बन के आपको क्या है यहाँ पर वैल्यू मिल जा रही है। तो यहाँ पर आप देख लो कि 7 में मैंने 10 जोड़ा तो मुझे 17 मिल गया। इसी तरह से 17 में मैंने 10 जोड़ दिया प्रीवियस वाली टर्म्स को, ठीक है, तो हमें कितना मिला, 27 मिल गया। फिर क्या करना है, 27 में आप 17 जोड़ लो तो ये 44 होता है, ये भी ठीक है यहाँ पर। फिर देखो 44 में 27 जोड़ोगे, 44 प्लस 27 तो ये कितना मिल जाएगा, 71, ये भी आपका ठीक चल रहा है। अब 71 में 44 जोड़ लो तो 4 और 1 कितना होता है, 5 होता है, यूनिट प्लस 5 यहाँ पर आएगा। लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है, 116 आ रहा है, तो डेफिनेटली ये 1116 वाला जो पार्ट है यही आपका रॉन्ग है, ठीक है। अब जब हमें रॉन्ग टर्म मिल जाती है, इसकी जगह पर 115 होना चाहिए था, तभी तो आप देखना 115 और 115 जो आएगा आपका यहाँ पर,
ठीक है, और उसमें आप 71 को जोड़ोगे तो आपको ये 186 मिल जाएगा बहुत आसानी से। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि हमें डिफरेंस हमने यहाँ पर लिया या फिर हमने प्रीवियस टर्म को ऐड किया तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल गई। यही होता है कि कभी कभी हम क्वेश्चंस में कुछ और सोचते हैं और हमें क्वेश्चन किसी और फॉर्मेट में मिल जाता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं ऐसा लेता हूँ जिसमें डिफरेंस के ऊपर कुछ काम करना आपको होगा। तो अल्टीमेटली राइट आंसर हमारा क्या है, 116 आपका राइट आंसर है, क्योंकि 116 की जगह 115 होना चाहिए था और यही आपकी रॉन्ग सीरीज यहाँ पर बनेगी। सेकंड क्वेश्चन की दोस्तों बात की जाए, इसमें 12 है, इसके बाद में 24 है, फिर 72 है, फिर 288 है, फिर 1440 है, फिर 8645 है और फिर 60480 है। अब देखो स्टार्ट आप 12 से करो। 12 से 24 आप कैसे बना सकते हो? सबसे पहले आप देखो 12 से 24 बनाने के लिए आपको क्या करना है, 12 इंटू 2 किया आपने तो आपको 24 मिल गया, मतलब कि यहाँ पर हमने इंटू 2 किया। अब देखो 24 से आपको 72 बनाना है तो आप ये कैसे बना सकते हो, 24 से अगर 72 बनाना है तो तीन, मुझे पता है 24 इंटू 3 कितना होता है, 72 हो जाता है। मैंने यहाँ पर इंटू 3 कर दिया। अब 72 से आपको 288 बनाना है। ठीक है, तो डेफिनेटली आपको 2 के बाद 3 फिर 4 करना होगा। तो जैसे ही आप 72 इंटू 4 करोगे तो 4 इंटू 2 8 होता है, 4 इंटू 7 27। ठीक है, तो ये 4 इंटू 2 8 हुआ, 4 इंटू 7 28 यहाँ पर लिख देंगे, 288 हमारा राइट आंसर बन जाएगा। अब हमें नेक्स्ट बनाना है तो हमें इंटू 5 करना होगा। अब जैसे ही 5 के 8 से मल्टीप्लाई करोगे 40 होता है, 0 4 कैरी हो गया, फिर 5 के 8 से करा 44 हुआ, 4 यहाँ पर, ठीक है, और 4 कैरी। अब 5 इंटू 2 10 होता है, 10 और 4 कितना होता है 14, ये 1440 बिल्कुल ठीक चल रहा है। नेक्स्ट करना होगा तो इंटू 6 करना होगा आपको यहाँ पर। तो जैसे ही आप 6 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, लेकिन यहाँ पर कितना दिया है 5 दिया हुआ है, तो यहीं पर आपकी एरर है। ठीक है, अब जब यहाँ पर एरर है तो यहाँ पर क्या हमारा आएगा 8640 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके रॉन्ग टर्म क्या निकला, ये वाला निकला हमारा 8645 जो है ये रॉन्ग है, इसकी जगह पर 8640 होना चाहिए था। अब आप क्या करो कि इस नंबर में मल्टीप्लाई करके भी देख लो, आपको नेक्स्ट टर्म बहुत आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हम रीचेक भी कर सकते हैं कि कभी ऐसा तो नहीं कि कुछ और फंडा लग रहा हो और हमारा आंसर इस वजह से मैच वहाँ पर ना करे। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2, इसके बाद 8, फिर 18, फिर 32, फिर 50, फिर 72, फिर 99। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो कि 2 से 8 कैसा बन रहा है, 2 से 8 आपका बन रहा है 6 का गैप है। 8 से 18 कैसे बन रहा है, यहाँ पर 10 का गैप है। अब 18 से 32 कैसे बन रहा है, यहाँ पर 14 का गैप है। अब देखो 50 से 32 कैसे बन रहा है, 50 से 32 बन रहा है 18 का गैप है यहाँ पर। और 72 से 50 के बीच में कितना गैप है, 22 का गैप है। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पर कितना गैप है, 26 का गैप है। ठीक है, ये हमारा अल्टीमेटली यहाँ पर होना चाहिए, तभी तो हम कह सकते हैं कि 6 के बाद में 10, फिर 14, फिर 18, फिर 22, यहाँ पर 26 का गैप आपका होना चाहिए। लेकिन आप देख लो कि 92 और 27 72, 99 और 72 के बीच में क्या गैप आ रहा है। ठीक है, 99 और 72 के बीच में गैप कितना आ रहा है, 27 का आ रहा है, लेकिन आना कितना चाहिए, 26 आना चाहिए। इसका मतलब इस 98 वाली पोजीशन पर क्या होना चाहिए था, 98 होना चाहिए था, तभी तो 8 में से 2 को लेस करोगे तभी 6 यहाँ पर बचेगा, और 9 में से 7 जाएगा 2 बचेगा, तो अल्टीमेटली 26 आना चाहिए, लेकिन आ कितना रहा है, 27 आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पता चल गया कि यहाँ पर 98 होना चाहिए, तो एरर किस पार्ट में है, 98 में है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एरर है 99 में, और होना कितना चाहिए यहाँ पर 98। ठीक है, एक और फोर्थ क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। अब देखो इसमें लिखा है 5, 6, 19, 41, 105, 230 और 446। ठीक है, अब इसमें देखो क्या फंडा फॉलो हो रहा है, 5 से 6 के बीच में मैंने आपको बताया कि डिफरेंस तो हमें एक बेसिक फंडामेंटल होता है नंबर सीरीज को फाइंड आउट करने का, कि डिफरेंस लेने से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं। तो देखो 5 और 6 के बीच में कितना गैप है, 1 का गैप है, और 6 और 19 के बीच में कितना गैप है, 13 का गैप है। अब 19 और 41 के बीच में कितना गैप है, 22 का गैप है। अब 105 और 41 के बीच में कितना गैप है, 64 का गैप है। इसी तरह से 230 और 105 के बीच में कितना गैप है, 125 का गैप है। और देखो 446 और 230 के बीच में कितना गैप है, 216 का गैप है। अब यहाँ पर देख लो ये 64 दिया है तो ये कितना हो गया, 4 का क्यूब, 125 दिया है तो कितना हो गया, 5 का क्यूब, और 216 दिया है तो ये 6 का क्यूब हो गया। तो ये मुझे पता चल गया कि यहाँ पर 1 दिया है तो मैं इसको 1 को क्या लिख लूँगा, 1 का क्यूब तो कर सकता हूँ ना। तो यहाँ पर केवल मैंने आपको बताया कि जब रॉन्ग टर्म कहीं ऊपर पर एक जगह गलती होती है तो आपको देखो 2 जगह गलतियाँ मालूम होंगी। तो यही चीज़ यहाँ पर मिल रही है, 13 और 22 दो ऐसे नंबर आ रहे हैं जो किसी का स्क्वायर नहीं बन रहा है ना क्यूब बन रहे हैं। देखो 1 यहाँ पर आया तो नेक्स्ट यहाँ पर 2 का क्यूब होना चाहिए था, यहाँ पर 4 का, यहाँ पर 3 का क्यूब होना चाहिए था, इसके बाद 4, 5, 6, ये आपका एक सिमिलरिटी फॉलो हो जा रही है।
ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर ये चीज़ बनानी मुझे पड़ेगी। तो देखो 5 में मैंने क्या किया, एक जोड़ दिया, 6 बन गया। ठीक है, अब देखो 6 से अगर बात की जाए तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। तो अगर मैं 6 में कितना ऐड करूंगा, 8 को ऐड करूंगा, तो यहाँ पर कितना आएगा, 14 आ जाएगा हमारा। तो इस 19 वाले प्लेस पर आपको 14 लिखना होगा, तब ये आपका पैटर्न ठीक चल जाएगा। देखो 14 और 41 इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो कितना आता है, 27 आता है। तभी हम कह सकते हैं कि 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ ठीक चल रही है। जब डिफरेंस आपका ठीक आ गया, डिफरेंस देखो यहाँ पर 27 आएगा, मतलब कि 3 का क्यूब, और यहाँ पर डिफरेंस अब कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 का। ठीक है, तो देखो 6 और 8 14 हुआ, 14 और 27 41 हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर ये 2 का क्यूब भी है। तो ये चीज़ आपकी ठीक हो गई। तो अल्टीमेटली एरर किस पार्ट में थी, 19 के प्लेस पर आपको 14 लिखना होगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर होगा। हमें रिप्लेस करना होगा 19 से किस वैल्यू को, 14 को। एक और फिफ्थ क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। अब देखो इसमें 10 दिया है, फिर 25 है, 55 है, 135 है, 235 है, 475 है और 955 है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा क्या फंडा फॉलो कर रहा है, ये देख लो। 10 से 25 कैसे बनेगा, मैंने किया 10 में 2 की मल्टीप्लाई की और 5 को ऐड कर दिया, तो मुझे 25 मिल गया। 25 से 55 बनाना है, तो मैंने क्या किया, 25 में 2 की मल्टीप्लाई की और 5 को ऐड कर दिया, तो ये मुझे कितना मिल गया, 55 मिल गया। अब देखो 55 से 135 बनाना है, तो पैटर्न क्या चल रहा है, इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 5। तो यहाँ पर क्या होगा, 55 इंटू 2 होगा और प्लस 5 आप एज इट इज ऐड कर दो। तो 55 इंटू 2 कितना हो गया, ये आपका हो गया 110। 110 में 5 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 115 है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली 135 ना होकर क्या नंबर आएगा, 115 आएगा। अब एक बार रिचेक कर लेते हैं क्या ये फंडा ठीक चल रहा है। अब 115 में आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये कितना आ जाएगा, 230, और इसमें आप 5 जोड़ लोगे कितना आ जाएगा, 235, और ये नंबर आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो हमारी किस पार्ट में एरर थी, 135 में एरर थी। 135 की जगह क्या लिखना होगा, यहाँ पर 115 है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर रॉन्ग है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ध्यान रखना कि नंबर सीरीज में अगर आपको रॉन्ग टर्म एग्जामिनेशन में दिया है, तो वो अगर सबसे पहली डिजिट में प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि अगर पहली डिजिट ही गलत है तो क्या है कि आप जो है स्टार्ट नहीं कर पाते हो वहाँ पर। लेकिन अगर कहीं मिडिल में है या फिर बिल्कुल लास्ट में है, तब आपकी अगर नंबर सीरीज में आपने कुछ पैटर्न पढ़े हुए हैं तो आप उनको आसानी से बना सकते हो। मैं यहाँ पर आपको कुछ पैटर्न बता रहा हूँ जिसके ऊपर आप खूब सारे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करें। देखो सबसे पहले क्या है कि क्यूब और स्क्वायर, इनके डिफरेंसेस के ऊपर आपको क्वेश्चंस बनते हैं। क्यूब का +1 और क्यूब का -1, इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। स्क्वायर का +1, स्क्वायर का -1, इनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। डिफरेंस में क्या होता है, क्यूब आता है और स्क्वायर आता है, ये चीज़ें हो गई। फिर क्या होता है, मल्टीप्लाई किसी नंबर से +1 या -1 होता है, या फिर मल्टीप्लाई 1 से हो रहा है तो +1 यहाँ पर हो रहा है। मेरा कहने का मतलब है एक बार मल्टीप्लाई और इसके साथ एडिशन, ये 2 ऑपरेशन। फिर मल्टीप्लाई के साथ में डिवीजन भी चलता है, कभी कभी डिवीजन के साथ में मल्टीप्लिकेशन भी चलता है। तो ये आपका जो पेयर वाला है ना, ये क्वेश्चंस भी बनते हैं। अगली वीडियो में दोस्तों हम कुछ अदर लेवल के क्वेश्चंस करेंगे जिसमें कुछ बड़े नंबर्स होंगे। ठीक है, ये स्टार्ट और एक हमें एक तरह से आइडेंटिफाई करने के लिए इस तरह का मैंने आपके लिए सेशन रखा था। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो दोस्तों अपने व्यूज़ कमेंट्स आप जरूर कर सकते हैं, और यहाँ पर जो प्लेलिस्ट है आप इनको फॉलो कर लें, और लोगों पर क्लिक करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में आप हमें ट्वीट कर सकते हैं, हम करंट अफेयर्स पर, और हमारा फेसबुक का पेज रेगुलर विजिट करते रहें, और इस वेबसाइट को आप डेली विजिट कर सकते हैं। जो प्लेलिस्ट यहाँ पर दिया आप उनको यूज़ कर लें। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।